रामचरितमानस पर शुरू हुआ विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा। बिहार में आरजेडी नेता के बयान के बाद अब यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी रामचरितमानस की चौपाइयों के विरोध में उतर आए। उन्होंने तो उस पर बैन लगाने की मांग तक कर दी। आज अगर ये कहा जा रहा है कि इस आपत्तिजनक शब्द को बाहर कर दिया जाए या प्रतिबंधित कर दिया जाए तो धर्माचार्यों को सर क्यों फूट रहा है? स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को लेकर खूब उबाल देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। देखिए, रामचरितमानस की एक एक चौपाई 500 वर्षों के बाद भी सार्थक है और आज भी समाज के हर वर्ग, हर व्यक्ति आज भी तुलसीदास जी की चौपाई को आज महसूस करता है कि आज हमारे बीच में कहीं न कहीं ये सब घटनाएं घटित हो रही हैं। तो वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बयान दिया है वो डिप्रेशन में दिया है, क्योंकि वो राजनीति में जो जब से वो चुनाव हारे हैं वो जनता ने उनको नकारा है, तब से वो बहुत ही जो है दुखी है और अपने को चर्चा में लाने के लिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने रामचरितमानस को लेकर दिए स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर कहा कि ये उनके और उनकी पार्टी के विचार हैं। समाजवादी पार्टी की पहचान ऐसी ही रही है। जनता के नकारे लोग चर्चा में बने रहने के लिए ऐसे बयान देते रहते हैं। यह पार्टी का बयान है, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो इतिहास रहा है उस इतिहास में हमेशा उन्होंने हमारे धार्मिक उत्सवों पर, धार्मिक पर्वों पर प्रतिबंध लगाने का काम किया है। चाहे कांवड़ यात्रा हो, कांवड़ यात्रा को प्रतिबंध करने का काम, डीजे को प्रतिबंध करने का काम समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकारों ने किया है। आपने देखा होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने कहा कि शबरी के जूठे बेर खाकर राम ने जातियों के बैरियर को तोड़ा। राम किसी एक धर्म या मजहब के नहीं है। आज भी भारत में कहा जाता है, बेटा हो तो राम जैसा। मैं समझती हूँ रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो कितनी भाषाओं में लिखा गया है और कितना बृहत है। इसको जब भी पढ़ता है व्यक्ति और जब भी इसका जो है चित्रण देखता है, टीवी पर हो, मंच पर हो, तो हमेशा नया जैसा प्रतीत होता है। इस तरीके की बात किसी भी राजनेता के कहने के लिए मुझे नहीं लगता कि ये उचित है और इस तरीके की मानसिकता रखना रामचरितमानस के बारे में ये बहुत ही निकृष्ट मानसिकता है। ये अपने आप के चरित्र के बारे में वो दर्पण कर रहे हैं और मैं समझती हूँ कि राम जी ने बहुत बड़ा उदाहरण दिया था जब उन्होंने सबरी के बेर खाए थे और वो भी जूठे बेर खाए थे। एसपी मौर्य के बयान पर संत समाज भी भड़क उठा, शास्त्रार्थ की चुनौती तक दे दी। साथ ही कहा कि दूसरे धर्मों पर टिप्पणी करने में इनके मुंह सिल जाते हैं। जिस तरह से सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है रामचरितमानस को लेकर के, अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य उनको शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देता हूं। मैं चैलेंज करता हूं कि वो रामचरितमानस की एक भी चौपाई शुद्ध बोल नहीं पाएंगे। जब जो व्यक्ति एक हिंदी की शुद्ध चौपाई नहीं बोल सकता है वो अर्थ क्या करेगा? इस तरह की राजनीति जो कर रहे हैं लोग, जहर घोल रहे हैं समाज में, ऐसा नहीं करना चाहिए। लगभग 2000 वर्ष से यही हो रहा है, चाहे मुगलों का शासन रहा हो, चाहे ब्रिटिश गवर्नमेंट रही हो और चाहे ये जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करके लोगों को लड़ा करके अपना तुच्छ राजनीतिक स्वार्थ साधने वाले लोग स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे हों। ऐसे लोगों पर विधिक कार्रवाई होनी चाहिए। और अब चूंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश निरंतर आगे बढ़ रहा है और इन लोगों की राजनीति धीरे धीरे खत्म हो रही है, इसलिए ये लोग बौखलाए हुए लोग हैं और इसीलिए ये आपस में लड़ाने के लिए कुछ न कुछ ऐसा जो है योजना तैयार करते हैं और इस तरह का जहर उगलते हैं जिससे आपस में लोग लड़ें और इसके बाद इनका राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध हो। इसलिए जनता जागरूक है, ऐसे लोगों को जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। एकदम झूठ है, उसको वाल्मीकि का एक अक्षर भी नहीं मालूम है। जिस प्रकार से वाल्मीकि ने लिखा है, यदि भगवान राम के लिए कह रहा है और ये इस भगवान अपने को कहता है, ये महामूर्ख है, इसको एक पैसे का ज्ञान नहीं है, वाल्मीकि रामायण उस साइड देखा ही नहीं है। ऐसे मूर्ख को और लेखक कहा जाता है, अपने को भगवान कहता है, यह कुछ नहीं है। इसको ज्ञान यदि एक पैसे का होता तो इस प्रकार का बयान नहीं देता। ये हमारे इष्ट देवता भगवान। वहीं और भी पार्टी के रिएक्शन अब इस बयान के बाद सामने आ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग जो है, भगवान की जरूरत उनको नहीं है, इतने ताकतवर हैं, संपत्ति से, बल से, मैंने सत्ता से इतनी ताकत है कि उनको
भगवान की सहारे की जरूरत नहीं है। कहा जाता है कि निर्बल के बलराम, जो निर्बल है, जो कमजोर है, वही जो है राम का सहारा जो है तलाशता है। तो इन लोगों को आज़ादी है, इन लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है राम की, लेकिन गरीब आदमी को जो आधा पेट खा रहा है, सो रहा है इस जाड़े के दिन में, सुबह खाता है, शाम का कोई ठिकाना नहीं रहता है, उसके लिए तो राम ही सहारा है। आपको बता दें कि इससे पहले कन्नड़ लेखक के.एस. भगवान का भगवान राम को लेकर विवादित बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि बिना परवाह किए राम ने अपनी पत्नी सीता को जंगल में भेज दिया। ऐसा व्यक्ति समाज का आदर्श कैसे हो सकता है?